ओके गाइस। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं बिटकॉइन के बारे में डिस्कशन करूंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। और दूसरा एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूं जो इथेरियम के ऊपर है। ये वीडियो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अ, उन लोगों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं और वो अपना लॉस कुछ रिकवर करना चाहते हैं। अगर जिसको भी ये बकवास लगे तो अभी के अभी वीडियो छोड़ के आप जा सकते हैं। बाकी मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं उनका वीडियो। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, जो चीज़ मैं खुद फॉलो करने वाला हूँ। राइट, क्योंकि ये 2-3 दिन जो होने वाले हैं अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर इस जगह पे हमने एक्शन ले लिया तो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का 5 लाख का लॉस है, किसी का 10 लाख रुपए का लॉस है, तो यहाँ पे उसको रिकवर करने के लिए आपको 5-10 लाख रुपए कैपिटल की नीड है ही नहीं। ये ऐसा टाइम है, यहाँ पे आपके पास अगर 50,000 रुपए भी है तो आप पूरा लॉस रिकवर कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी काफी अच्छा है और रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा देखने को मिल सकता है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कोई बकवास करने के लिए नहीं आया हूँ। आप चाहो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। अब देखो, लाइक करने से होगा क्या कि मुझे अच्छा फील होगा कि भाई देखो मेरे वीडियोस कंटेंट आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। सब्सक्राइब करोगे तो हमारी फैमिली ग्रो होने वाली है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा। राइट, ये सब चीज़ें आपको देखनी है, आपको करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जस्ट अपना काम यहाँ पे करके निकल जाऊंगा। राइट, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने बिटकॉइन का 1 वीक का टाइम फ्रेम यहाँ में आपके सामने ओपन करके रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर जब ये वाली रेंज बन रही थी, ये एक ट्रेंड लाइन और ये एक चैनल बन रहा था, उसी टाइम पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। तो वहां पे मैंने क्लियर बताया था कि इसका ब्रेकआउट आएगा तो काफी अच्छा एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब इस चीज को हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना ब्रेकआउट आपको देखने को मिला और ये मोमेंटम कितनी थी। तो इस रेंज से, इस पॉइंट हायर पॉइंट से लेके मैं अगर इस लोअर पॉइंट को काउंट करता हूँ, इस वाले पॉइंट को, तो 29% की इसकी डाउन साइड में रेंज बनी हुई थी। अब इसने ब्रेकआउट दिया तो 1:2 का टारगेट देखने को मिल सकता है आपको। 30% यहाँ पे डाउन चल रहा है। 60% ROI आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है 1:2, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान करते हैं तो। यहाँ से अगर मैं इसको ऊपर की साइड शिफ्ट करता हूँ, इसने मोमेंटम कितना किया, 46%। अभी 16% का मोमेंटम और पेंडिंग है। राइट, 16% का मोमेंटम और पेंडिंग है, मतलब 1,21,000 आपको टारगेट यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है। बट हम इसको डायरेक्टली ऐसे प्लान नहीं करेंगे, यहाँ पे बाइंग साइड का ही स्ट्रक्चर बन रहा है और बाय करने वाला हूँ मैं बिटकॉइन को। अब कैसे प्लान करेंगे, कितनी कैपिटल से करना चाहिए, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए, मैनेज कैसे करोगे ट्रेड, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये फेज तो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, ये मोमेंटम तो कंप्लीट हो गई, मतलब आधी मोमेंटम हो गई है। आधी मोमेंटम आपका इस वाली जगह पे 121 के आसपास में ये कंप्लीट हो जाएगी, ये कंप्लीट होती हुई दिख भी रही है। तो इस चीज को हम कैसे प्लान करेंगे अभी देखने वाला है पूरा डिटेल में। तो देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है बिटकॉइन के अंदर, इस जगह पे लिक्विडेट हो चुकी है पोजीशन। जिसने भी टॉप से शॉर्ट करके रखा था, मतलब इस वाली जगह से जिसने भी शॉर्ट करके रखा था, यहाँ पे सारा के सारा शॉर्ट ट्रेडर के यहाँ पे स्टॉप लॉस इस जगह पे ट्रिगर हो चुके हैं। अभी नाउ आगे क्या कर सकते हैं, तो आज की जो कैंडल है, ये कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की कैंडल जहां पे भी क्लोज करेगी वहां से आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी। राइट, जहां पे भी क्लोज करेगी उस जगह, क्योंकि इस कैंडल को आप देखोगे सुपर बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है। सुपर बुलिश कैंडल इस वीक के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड में बिटकॉइन के अंदर आता हुआ आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे कर क्या सकते हैं, तो इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस वाले जोन से ऊपर हो जाती है तो सोने पे सुहागन वाली बात है। मैं यहाँ पे इसी टाइम पे बाय करके चलूंगा। मेरा जो इस मंथ का जो टारगेट रहेगा, जो टारगेट मेरा रहेगा, $1,46,000 इन BTC स्पॉट प्राइस। अभी क्या चल रहा है, 1,05,000 पे। यहाँ से कितना पॉइंट और दूर है, $41,000। यहाँ से टारगेट पेंडिंग पड़ा हुआ है बिटकॉइन का, जो फरवरी एंड जो होगा उससे पहले पहले ये $1,50,000, $1,46,000 बिटकॉइन क्रॉस करने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। आपकी मर्जी, आपको लेना है लो, बाकी मत लो। मैं जस्ट आपको यहाँ पे मेरा व्यू बता रहा हूँ और काफी सारी चीजें देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैं ये चीज आपको कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बोल सकता हूँ। बाकी यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आज की जो ये कैंडल है, ये 16 घंटे के बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। जहां पे भी क्लोज होगी 10% बाइंग तो मैं आज के दिन में ही कर लूंगा क्लोजिंग होने के बाद।
करूंगा कैसे, कितने कैपिटल से करूंगा, वो सब मैं एंड में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे हम कर कैसे सकते हैं, चलो आज की कैंडल क्लोज हो गई, बाय कर लिया, अब इसके बाद क्या मैनेज कैसे करेंगे पोजीशन। जैसे आप सबको पता है कल ट्रम्प दादा हमारे जो किंग है वो अपनी गद्दी पे बैठने वाले हैं, तो कुछ ऐसी चीजें बोलने वाले हैं जो वो ट्रम्प बेसिकली आप देखोगे ट्रम्प क्रिप्टो को, बिटकॉइन को, इथेरियम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। कल ही उसने सोलाना के अंदर कुछ अल्ट कॉइन वगैरह कुछ लॉन्च किया था, उसके अंदर उसके बाद कल सोलाना के अंदर 30% का मोमेंटम देखने को मिला। तो ट्रम्प अगर आता है तो क्रिप्टो के अंदर क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव बिल्कुल भी मैं हूं नहीं, पॉजिटिव साइड ही हूँ। अब देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। टारगेट आपको मैंने बता दिया, टारगेट आपको ध्यान में रखना 1,46,000 का टारगेट है बिटकॉइन का। इस मंथ एंड में तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट, बट नेक्स्ट मंथ में वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर एक हर्डल यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल है, ये एक सेलर जोन है। अगर इसको ब्रेक कर जाता है 1,08,500 को ब्रेक कर जाता है तो 5% क्वांटिटी में और डाल दूंगा। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा मेरा, देखिए स्टॉप लॉस मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी बाइंग करो कोई दिक्कत नहीं, अगर लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेके जा रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, आपका स्टॉप लॉस बिटकॉइन के अंदर 99,000 होना चाहिए। टारगेट बड़ा है तो स्टॉप लॉस थोड़ा रिस्क, आपको ट्रेड को स्पेस देना पड़ेगा राइट, क्योंकि बिटकॉइन बहुत वोलेटाइल होता है। जिस दिन 99,000 को टैप कर जाएगा मैं अपनी सारी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। जहां तक मुझे लगता है इसके चांसेस 2% है, 98% चांसेस ऊपर की साइड ही है, तो ये पोजीशन मेरी बहुत ही सेफ रहेगी। और 99,000 का स्टॉप लॉस में लेकर के चल रहा हूँ, तो एकदम से सारी क्वांटिटी नहीं डाल सकता, मैं पुल बैक के ऊपर डालता जाऊंगा डालता जाऊंगा डालता जाऊंगा, जैसे ही पुल बैक आता रहेगा। तो पहली पोजीशन आज की कैंडल क्लोज होने के बाद मेरी बन जाएगी। दूसरी पोजीशन जो बनेगी इस हाई को लेने के बाद मेरी बन जाएगी। तीसरी पोजीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, काफी लोग यहीं पे गलती करते हैं, तीसरी पोजीशन डे की कैंडल को देखने के बाद ही प्लान कर सकते हैं। जैसे मैं 40,000 का टारगेट 40 स्पॉट के ऊपर में 35,000 का टारगेट में प्लान कर रहा हूँ, 38,000 का टारगेट में प्लान कर रहा हूँ, तो एवरी 10,000 मोमेंटम के बाद मैं क्वांटिटी एड ऑन करूंगा। एवरी 10,000 क्वांटिटी के बाद पॉइंट के बाद मैं अपनी पोजीशन को एड ऑन करूंगा, राइट। तो ये क्लियर एंड कट है, यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा दिमाग आपको नहीं लगाना है, सीधा सा बात है। अभी बुलिश दिख रहा है मार्केट, और बिटकॉइन काफी ज्यादा बुलिश आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेली चार्ट के, डेली कैंडल के चार्ट के ऊपर। तो ये वाली जो कैंडल थी ना, ये वाला दिन 88,000 का लो लगाया था, इसके बाद इन्हें शार्प रिवर्सल किया था। और मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं अपने ट्रेड कॉपी पेस्ट करने के लिए देता हूँ, ये वाली कैंडल को हमने कैच किया था। इसमें ज्यादा बड़ा पॉइंट तो हमने नहीं लिया था, पर एवरेज 2,000 से ज्यादा पॉइंट हमने कैच किए। तो वन साइड जैसे ही एंट्री दी थी तुरंत टारगेट हिट हो गया था, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो काफी अच्छा मोमेंटम हमने ये कैच किया था। और भी बिटकॉइन के अंदर काफी सारे ट्रेड हम करते हैं जिसमें लो रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड होता है। और बिटकॉइन के अंदर 1000 पॉइंट कैच करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, सही जगह पे बस एंट्री ठोकना आना चाहिए। 1000 पॉइंट तो यूं दे देता है बिटकॉइन यार, आप निफ्टी बैंक निफ्टी को भूल जाओगे। अगर यहाँ पे एक बार आपने हाथ जमा लिया ना, जितना दिमाग आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में खराब किया है, उतना दिमाग अब आप यहाँ पे लगा के एक बार ट्राई करो, हो सकता है लाइफ चेंजिंग जगह हो जाएगी आपकी। काफी अच्छा मोमेंटम होता है भाई यहाँ पे। जित आपको ना ही तो डिके का सामना करना पड़ता है, ना ही थीटा का सामना करना पड़ता है, ना ही ऑप्शन में कोई ट्रेड करना है, सीधा फ्यूचर ही ठोको, उठाओ फ्यूचर, सेल करो, बाय करो, जो मर्जी करो। इंडियन मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर एक ऑप्शन आपको सेल करना है तो लाखों की कैपिटल चाहिए। अगर यहाँ पे आपके पास 5,000 रुपये, आप इसको स्पॉट को सेल कर सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। खाली स्टॉप लॉस आपको लगाना कंपलसरी है, जो हम वहाँ पे भी लगाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में भी। तो ये सब चीज़ें जो होती है आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगी, और बहुत अच्छा रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको सीधा व्यू तो देखो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ा व्यू डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, अगर इसका हाई लेता है तो और ज़्यादा बुलिश बिटकॉइन हो जाएगा। और कल है ट्रम्प दादा हमारे लाइव आने वाला है इवनिंग के टाइम पे 8 बजे के आसपास, एग्जैक्ट टाइम मुझे पता नहीं, मैं चेकआउट करके टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, मैं एक्टिव रहूंगा कल के दिन, जो भी ट्रेड रहेंगे, जो भी प्लान रहेगा, सब चीज़ें मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सीधा सीधा, व्यू तो हो गया, इतना ही व्यू है, इससे ज़्यादा कोई बड़ा व्यू नहीं है, घुमाने वाली कुछ चीज़ नहीं है। बुलिश है, बुलिश रहना है, टारगेट है 1,46,000 का, इससे ऊपर भी जा सकता है, तो इस चीज़ को हम प्लान करेंगे। अब मान लो आपके पास, एक सेकंड जस्ट मैं इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। अब आपको मैनेज कैसे करना है, मान लो मेरे पास कितना लॉस है, मैं 3 लाख रुपए लॉस में चल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे पता है कि यहाँ से ट्रेंड अप होने वाला है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है बिटकॉइन के अंदर, तो अब मुझे पोजीशन मैनेज कैसे करनी है।
कैपिटल कितनी रखूंगा मैं? 3 लाख रखूंगा, 4 लाख रखूंगा? नो, कोई ज़रूरत ही नहीं है इतनी कैपिटल की। ये सब कैपिटल आपको इंडियन मार्केट में चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 20 के कैपिटल में रखता हूँ। कितनी? 20 के कैपिटल। आज की क्लोजिंग के बाद मैं क्या करूंगा? 0.01 लॉट यहाँ पे बाय कर लूंगा। 0.01 लॉट में यहाँ पे बाय करूंगा। मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, रुक जाओ। 0.01 लॉट में बाय करूंगा। अभी बिटकॉइन चल रहा है 1,05,000 पे, जाने वाला है 1,46,000 का मेरा टारगेट है, राइट? 1,05,000, 1,46,000। मुझे मोमेंटम दिख रही है 41,000 की, राइट? अब ये 41,000 है, 41,000 है इंटू 0.01 लॉट है, तो मेरा सीधा सीधा क्या प्रॉफिट कितना होगा? INR में कन्वर्ट कर मोटा मोटा 40,000 रुपए, 39,000 रुपीज होते हैं प्रॉफिट। कितने पॉइंट से? 0.1 लॉट से। बट इसको मैं करूंगा क्या? अगर मुझे पूरे 3 लाख रुपए रिकवर करने हैं तो यहाँ पे मेरी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? इंटू 3 करता हूँ तो 1,23,000 रुपये, 41,000 इंटू 5 करता हूँ तो 2 लाख, 41,000 इंटू 7 करता हूँ तो 2,87,000 रुपये, 41,000 इंटू 8 करता हूँ। यस, ये जो 0.01 लॉट है ना, इसकी जगह पे अगर मैं 0.08 लॉट कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 3,28,000 रुपये। जब 1,46,000 का टारगेट जिस दिन BTC अचीव करेगा उस दिन मेरा यहाँ पे 3,28,000 का प्रॉफिट चल रहा होगा और ये 3 लाख पूरा मेरा रिकवर हो जाएगा। तो टोटल मुझे यहाँ पे माइंड मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए? इस लॉट साइज पे, मेरी पोजीशन के ऊपर। 0.8 लॉट टोटल मुझे चाहिए। इसको मैं डायरेक्टली बाय नहीं करूंगा। जस्ट एग्जांपल, अभी मैंने बाय किया आज के दिन 0.01 लॉट, दूसरे दिन और ऊपर गया, 5,000 पॉइंट मोमेंटम किया, थोड़ा सा 2,500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आएगा, 0.1 लॉट और डाल दिया, और वापिस से ये हाई ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक करने के बाद और थोड़ा सा पुल बैक आएगा, 0.1 लॉट और डाल दिए, और ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, 0.1 लॉट और डाल दिए। अब ये क्वांटिटी ऐड करने के लिए मेरी सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पे मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड ऑन करूंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये फिबोनाची मैंने मार्क किया, यहाँ से मार्केट मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट? यहाँ तक मार्केट ने मूव किया। रुक जाओ, थोड़ा सा सेटिंग मुझे इसका चेंज करने दो, इसका कलर वाइट कर देता हूँ मैं, राइट? अब यहाँ से मोमेंटम किया। अब मान लो ये हाई पॉइंट है इसका, इस हाई से ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेगा? 0.5 या 0.6 लेवल, इस जोन के बीच में आएगा, तब मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा फॉर न्यू हाई के लिए। इससे पहले क्वांटिटी ऐड नहीं करूंगा। अगर मुझे 0.2 लेवल पे ऐड करना है, 0.3 लेवल पे ऐड करना है, तो मेरी पोजीशन प्रॉपर मैनेज नहीं होगी, राइट? 0.5 या 0.6 लेवल तक का रिट्रेसमेंट मिलेगा, जो भी स्विंग हाई बनेगा उसके बाद से, तब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। फिर वापस से वही से जो हाई बनेगा, नया हाई बनेगा, वहां से रिजेक्शन लेगा, वापस से फिबोनाची को यहाँ से लेके यहाँ तक बॉटम तक मार करूंगा, और 0.5 0.6 लेवल का जोन में मार करके रखूंगा इस तरीके से, और इस जोन में टैप करता वापस बाय करके चलूंगा। इस तरीके से अपनी क्वांटिटी में मैनेज करूंगा। ऐसा एक ट्रेड नहीं है बिटकॉइन में। ऐसे आप एक और जगह है इथेरियम, तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, इथेरियम तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे सकता है। उसका मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, उसका मैं वीडियो प्रॉपर आपको बना के दूंगा। इथेरियम को अपन देखते हैं। तो ये 1 डे टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मैं कुछ लेवल मार्क कर रखे, इसको मैं डिलीट नहीं करना चाहता, मैं आपको दूसरे सेगमेंट पे वो करके, एक सेकंड ना, मेरी एक पोजीशन थोड़ी सी चल रही थी, शॉर्ट करके रखा था मैंने, एक सेकंड, जस्ट गाइस, जस्ट मिनट, भी ठीक करके देता हूँ। ओके, डन। हाँ, तो ये कुछ लेवल मैंने मार्क करे। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, बट ये अगर यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये अभी कितने पॉइंट दूर चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम हाई तो 4,800 का है, बट हम यहाँ से भी अगर काउंट करें रिसेंट हाई से, तो ये $800 दूर है, अभी भी अपने हाई से $800। कल गलती से, चलो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ही बना के आपको दूंगा, इस पर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसको इग्नोर करो अभी। तो ये चीज़ है, बहुत ही टाइमली और बहुत ही क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। टाइम अच्छा है, देखो गाइस, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आप 20 मैंने जिस तरीके से आपको कैलकुलेशन बताया, अगर उस तरीके से आप मैनेज करते तो 20,000 कैपिटल आपकी 3 लाख क्रॉस कर जाएगी एक ही महीने के अंदर। और दिस इज, ये जो पार्ट है स्मॉल नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। 20,000 को 30 टाइम ग्रो करना और आपका लॉस रिकवर होना,
तो ऐसा एक और भी ट्रेड है इथेरियम के अंदर, वो भी डालूंगा, आप दोनों पोजीशन मैनेज करोगे गाइस, बिलीव मी, एक ही महीना लगेगा। और ऐसे चांस होते हैं, देखो किसी ने क्या बोला हुआ है, कितना भी गिर जाओ आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके अंदर जितने भी फेलियर आपको मिलते हैं, जितने भी आपको नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही होती है, जितने भी आपने लॉस किया हो स्टॉक मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार देखो, वीडियो कितना लंबा बना है आई डोंट नो, बट ट्राई पूरा किया है इजी टू इजी तरीके से समझाने का। तो आप यहाँ पे स्ट्रेंथ देख सकते हैं यार, जब आप देखो, होता क्या है, एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन आपके जन्म जन्मांतर के लॉस रिकवर हो जाते हैं, बट वो एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, कोई आके आपके अकाउंट में ट्रेड नहीं डालेगा। राइट, अब उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप लॉस तो देख ही रहे हैं, 3 लाख का तो लॉस देख चुके हैं आप। मैं 3 लाख रुपए का तो लॉस लेके बैठा हूँ, मुझे 20,000 और चले जाएंगे घंटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? 3 लाख से जब मेरे को फर्क नहीं पड़ा, मैं 3 लाख लॉस लेने के बाद भी अभी जिंदा हूँ, तो 20,000 से मेरा क्या ही घंटा उखड़ जाएगा भाई। बट अगर ये 20 लाख को, 20,000 रुपए को मैं अगर प्रॉपर तरीके से अगर मैनेज करता हूँ, आने वाले ट्रेंड को कैच करने की कोशिश करता हूँ, बाय लक गलती से अगर वो ट्रेंड मेरा कैच हो गया पूरा, और मैं पेशेंसली बैठ गया उस ट्रेंड के अंदर, भाई ये 3 लाख रिकवर हो जाएंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। और उस टाइम पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा और जो मार्केट को देखने का जो नजरिया होगा, अभी आप नेगेटिव की तरह ही मार्केट को देखते हो, पॉजिटिवली नहीं देखते। मैं बता रहा हूँ आपको, आप क्या सोचते हो, लॉस हो चुका है, एक भी ट्रेड आप अब डालोगे, और अगर उस ट्रेड के अंदर लॉस हो गया, अरे भैंस की टांग, साला मेरा नसीब ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी प्रॉफिट कर ही नहीं पाऊंगा। भैंस की टांग, जहां पे भी मैं ट्रेड लेता हूँ वहां पे स्टॉप लॉस हिट होता है, मेरा लॉस ही होता है, मुझे ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, छोड़ ही देता हूँ। यही सब चलता है माइंड, और आपके नहीं, सबके माइंड में, मेरे अंदर भी चलता है। जब लॉस होता है बैक टू बैक, मैं भी यही सोचता हूँ कि हम तेल लेने गया, बंद कर देते हैं, अपने बिजनेस पे फोकस करते हैं। ऐसा नहीं होता, सब चीजें टाइमली मैनेज करनी पड़ती है। एक टाइम आता है जिस दिन आप क्विक एक्शन ले गए, तो वो टर्निंग पॉइंट हो जाएगा आपका लाइफ का, टर्निंग पॉइंट। जस्ट बिलीव मी, आप खुद अपने आप पे सोच के बताइए, इस प्राइस से, इस 20,000 से, अगर मान लो बिटकॉइन 1,40,000, 46,000 क्रॉस कर गया, और आपका ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, और ये लॉस आपका पूरा रिकवर हो गया, कितनी खुशी होगी आपको। और फिर आप मार्केट को किस नजरिए से देखोगे, मैं खुद बता भी नहीं सकता आपको क्या नजरिया होगा उस टाइम पे। तो जस्ट ट्राई, अपने रिस्क पे ही करना। यहाँ पे लॉस प्रॉफिट का मेरा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, बट यार 20,000 रुपये कुछ ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती है। मेरे अकॉर्डिंग ट्राई कर ही लो, चाहे जो हो जाए। अगर चल गया, चांस मिल गया, इसके अंदर बैठ गए ट्रेंड के अंदर, ट्रेन आपकी चल पड़ी, गाड़ी चल पड़ी, भाई किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर आपको। और उस टाइम से आपकी ट्रेडिंग स्टाइल भी अपने आप ही चेंज हो जाएगी, आपको कुछ करना ही नहीं है, अपने आप चेंज हो जाएगी। फिर आप एक भी गलत ट्रेड नहीं डालोगे। ये प्रॉफिट होने के बाद, मैं बता रहा हूँ, आज की डेट में अगर आप एक दिन में 10 ट्रेड लेते हो, ये अचीव होने के बाद आप एक दिन में एक ट्रेड भी लेना होगा, तो आप पूरा वेट करोगे, पूरे 6 घंटे मार्केट में बैठोगे, तब जाके एक ही ट्रेड डालोगे। फिर ओवर ट्रेडिंग, लोग बोलते हैं ना ओवर ट्रेडिंग बंद कर दो, बंद नहीं होती कभी, वो आपके माइंडसेट से खुद ही बंद हो जाएगी। राइट, तो ट्राई करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ट्राई पूरा किया अच्छा बनाने का। बाकी देखो यूट्यूब पे मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ इतने लॉन्ग, तो इतनी प्रैक्टिस है नहीं, बट आप सपोर्ट करोगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। बाकी तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।